हाँ तो दोस्तों, विभू सूर्यवंशी ने सबकी डिग्रियों पे वो कर दिया। 13 साल की उम्र में ये बंदा आईपीएल ऑक्शन में चुना गया है। आप 13 साल की उम्र में क्या करते थे बताओ? मैं क्या करता था 13 साल की उम्र में? बताओ मैं क्या करता था? सारा दिन नहर में पड़ा रहता था नहाने के लिए, ठीक है। दूसरा, सलवार एक होती थी, कमीज दूसरी होती थी। तीसरा, वो बैट नहीं, एक पट्टी होती थी, छोटी सी पट्टी, कहीं से भी कोई चारपाई को तोड़ के ये वो पट्टी बना के उससे हम क्रिकेट खेलते थे 13 साल की उम्र में। नहर में पड़े रहते थे, शाम होती थी जो है कि क्रिकेट खेलते थे। दोपहर को नहर में पड़े रहते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे। कभी जो है कि कमीज कौन सी पहनी हुई है तो कभी सलवार कौन सी पहनी हुई है, पाँव में चप्पल नहीं है। ये होता था आपका और हमारा, क्योंकि गाँव की जिंदगी तो यही है। मैं अभी तो हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन मैं गाँव में रहता था। तो सूर्यवंशी जो है कि विभू 13 साल की उम्र में आईपीएल के ऑक्शन में चुने गए हैं और जो है कि वो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर का सामना भी करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, बात करेंगे किस मुल्क को कितना पैसा मिला है आईपीएल से। हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर कितना पैसा ले गए, इंग्लैंड के सारे प्लेयर कितना पैसा ले गए, जो है कि इंडिया के सारे प्लेयर कितना पैसा ले गए, सही है। इनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर खरीदे गए ना भाई, उन पे पैसा खर्च हुआ है 383 करोड़, जो है कि 40 लाख में सारे इंडिया के प्लेयर खरीदे गए हैं आईपीएल में। तो इस हिसाब से दूसरे मुल्कों के कितने होंगे तब तक आप सोचिए। उससे पहले बात करेंगे जो है कि विभू सूर्यवंशी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अब इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाला एक आदमी है, वो है एमएस धोनी, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र रखता है, वो आईपीएल खेल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर छोटा देखें तो वो विभू सूर्यवंशी, जस्ट 13 ईयर्स, 13 साल, मतलब ये 2011 के वर्ल्ड कप के बाद पैदा हुआ था। ये 2024 ख़त्म हो गया, ये 2011 के एंड में पैदा हुआ है। विभू सूर्यवंशी 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के एंड में पैदा हुआ है, मतलब 2011 के साल जो हुआ था उसके एंड में पैदा हुआ था। और अब ये 13 साल का है। मतलब 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जो था उसमें या तो ये निपल पी रहा होगा या तो ये अपनी माँ की कोख में होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये पैदा हुआ है और आज 24 में 13 साल की उम्र में, 12 साल के बाद, पैदा होने के 12 साल के बाद 13 साल की उम्र में ये बंदा आईपीएल के ऑक्शन में आता है, 1.25 करोड़ में बिकता है। और दुनिया हैरान हो जाती है कि यार सचिन तेंदुलकर तो 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल बॉलर के और बैटर के सामने आए थे, दुनिया के मतलब आए थे, और डेब्यू किया था पाकिस्तान के खूंखार बॉलर्स के सामने, वसीम अकरम और जो है कि क्या नाम है उसका, वकार यूनस के सामने इसने डेब्यू किया था और फाइट भी किया था। आज तक जो है कि वसीम अकरम उसके गुण गाते रहते हैं। लेकिन ये विभू सूर्यवंशी, वो तो 16 साल की उम्र में जो है कि आया था सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल में, मतलब 13-14 साल से वो डोमेस्टिक में आ गया था, या 10 साल से वो डोमेस्टिक में आ गया था। लेकिन विभू सूर्यवंशी आईपीएल में आया है और आईपीएल की लीग भी इंटरनेशनल से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। हाँ, जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं ना, हर टीम में 7-8 खिलाड़ी इंटरनेशनल के हैं, 2-3 खिलाड़ी नए होंगे, सही है। यहाँ 1-2 खिलाड़ी नया होता है, बाकी सारे इंटरनेशनल के होते हैं। तो ये तो भाई इंटरनेशनल बॉलर का सामना करेगा, इंटरनेशनल बैटर का सामना करेगा और इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जो है कि खेलेगा। कितना खुशनसीब ये प्लेयर है, क्या इसकी किस्मत है यार। और इसके पीछे किसका हाथ है? इसके माँ बाप का हाथ होगा। उन्होंने इसको सपोर्ट किया, उन्होंने जो है कि इसको पढ़ाया लिखाया, ये तरजीह दी, और इस बंदे का शौक भी है। हाँ, मतलब सारी फैसिलिटीज़ उसको मिली गई हुकूमत की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, उसके माँ बाप की तरफ से। हाँ, और हम जो है कि गांव में क्या करते थे, सारा दिन खेलते थे, स्कूल जाते थे, घर पे आते थे ऐसे ही किताब फेंक देते थे। दोपहर होता था जो है कि मदरसे में जाते थे। हम तो पाकिस्तान वाले मदरसे में जाते थे, आप पता नहीं क्या करते थे जो इंडिया से मुझे देख रहे हो। उसके बाद थोड़ी धूप होती थी, छुट्टी होती थी, सीधा नहर में जाओ भाई। कभी जो है कि कपड़े उतार के नहर में पड़े हैं, तो कभी कपड़ों के साथ नहर में पड़े हैं। शाम होती थी भाई, बकरियां लेके जाओ खेतियों में, भैंसें लेके जाओ खेतियों में, गाय लेके जाओ खेतियों में। फिर खेतियों में खेल रहे होते थे, छोटी छोटी पट्टियां उठाकर उससे क्रिकेट खेल रहे होते थे। अगर ज़मीन में पानी होता था तो फुल टॉस खेलते थे, अगर ज़मीन में पानी नहीं होता था तो हम फिर जो है कि एक अच्छी क्रिकेट खेलते थे, मगर वो भी थ्रो वाली, थ्रो फेंकते थे, हाथ घुमा के कोई भी नहीं, सारे थ्रो मारते थे। ये थी हमारी क्रिकेट। और विभू सूर्यवंशी आईपीएल में आ गए हैं और आज हम 25-26 साल की उम्र में जो है कि आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं और वो आईपीएल खेलने आया है। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको बताया आईपीएल में कितने कितने
जो है कि हर टीम, हर मुल्क ने कितने कितने पैसे कमाए हैं आईपीएल से, कितना कितना पैसा उनको गया है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1200 करोड़ आईपीएल की खरीदारी पे खर्च हुआ था आईपीएल में। वो दरअसल मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, 1200 करोड़ नहीं, 581 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं खरीदारी पे। ओवरसीज, इंडियन, सबको मिलाकर 581 करोड़, 6 लाख में सारे प्लेयर खरीद हो गए हैं। ठीक है, 581 करोड़, 581 करोड़ भाई मामूली रकम नहीं है। 5 अरब 81 करोड़, ये लगा लो 6.25 अरब रुपए सिर्फ प्लेयर खरीदे गए हैं। तो ओवरसीज प्लेयर को कितना जो है कि पैसा मिला? ओवरसीज प्लेयर खरीदे गए हैं 198 करोड़ 1 लाख में। ओवरसीज प्लेयर 198 करोड़ 1 लाख में खरीदे गए हैं, और इंडिया के प्लेयर 383 करोड़ 40 लाख में खरीदे गए हैं। यह डिफरेंस क्यों है? इंडिया के एक मुल्क के प्लेयर 383 करोड़ में खरीदे गए हैं, और बाकी कितने जो है कि 5-7 मुल्कों के प्लेयर 198 करोड़ में खरीदे गए हैं। तो 198 करोड़ आ गए 7 मुल्कों के पास, 7 मुल्कों के प्लेयर खरीदे हैं 198 करोड़, उधर एक मुल्क के प्लेयर खरीदे गए हैं 383 करोड़। उसके पीछे ये है कि हर टीम के प्लेइंग 11 में जो है कि ओवरसीज प्लेयर 4 होते हैं और इंडियन प्लेयर 7 होते हैं। ये जो है कि हो गया किसमें? प्लेइंग 11 में। और जो स्क्वाड होता है, स्क्वाड में इंटरनेशनल में तो 16-17 होते हैं, लेकिन लीग में 22-23 होते हैं, जिसमें 8 खिलाड़ी ओवरसीज होते हैं और बाकी सारे जो है कि उस मुल्क के अपने होंगे जिस मुल्क की जो है कि लीग चल रही होगी। तो बाहर के जो प्लेयर हैं, हर टीम में 4-4 प्लेयर हैं और हर स्क्वाड में 8-8 प्लेयर हैं, और इंडिया के अपने 12-12, 13-13 प्लेयर स्क्वाड में हैं। तो इंडिया के प्लेयर ज़्यादा हैं आईपीएल में, इसीलिए। और दूसरा, इस आईपीएल से के बाद ये कानून रखा गया है कि कोई भी ओवरसीज प्लेयर इंडियन प्लेयर से ज़्यादा महंगा नहीं जाएगा। हमेशा ये होता था कि इंडियन प्लेयर पे ज़्यादा बोली लगती नहीं थी, जो है कि विदेशी प्लेयर के ऊपर बोली लग जाती थी ज़्यादा, तो वो जो है कि प्लेयर पैसा, नोट ज़्यादा छापते थे और इंडियन प्लेयर को पैसा कम मिलता था। रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, ये बड़े बड़े प्लेयर आईपीएल में कभी भी बड़े जो कि ओवरसीज प्लेयर को बीट नहीं कर पाए थे। हमेशा कभी देखो बेन स्टोक जा रहा है, कभी सैम करन जा रहा है महंगा, कभी मिचेल स्टार्क, कभी पैट कमिंस, ये बड़े बड़े प्लेयर जो है कि महंगे बिक रहे थे, और इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर इनसे जो है कि कम पैसों में बिक रहे थे। तो फिर भारत सरकार ने ये सोचा कि इतना पैसा बाहर जा रहा है, क्यों ना एक कानून रखा जाए। भाई वैसे भी अगर ओवरसीज प्लेयर को पैसा जो है कि कम मिलेगा, फिर भी दूसरी लीगों से ज़्यादा मिलेगा। हाँ, दूसरी लीगों से फिर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इंडिया की एक कंट्री के प्लेयर खरीदे गए हैं 383.40 करोड़ में। इंग्लैंड के प्लेयर जितने भी खरीदे गए हैं, तो इंग्लैंड की कंट्री को पैसा मिला है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को 70 करोड़ 25 लाख। इंग्लैंड के प्लेयर जितने भी खरीदे गए हैं, सारे 12 प्लेयर खरीदे गए हैं 70 करोड़ 25 लाख में, और इंडिया के 120 प्लेयर जो है कि 383 करोड़ में। न्यूजीलैंड के 13 प्लेयर जो है कि 66 करोड़ 70 लाख में खरीदे गए हैं। साउथ अफ्रीका के 14 प्लेयर 47 करोड़ 50 लाख में जो है कि वो ऑस्ट्रेलिया के मैंने बताया थे 66 करोड़। अब न्यूजीलैंड के जो हैं सिर्फ 7 प्लेयर खरीदे गए हैं जो है कि 29 करोड़ 5 लाख में। न्यूजीलैंड के, वो मैंने न्यूजीलैंड का पहले बताया, वो ऑस्ट्रेलिया का था। इंग्लैंड के बाद जो कि ऑस्ट्रेलिया का था 66 करोड़ 70 लाख। न्यूजीलैंड के 29 करोड़ 5 लाख में। अफगानिस्तान के 21 करोड़ 95 लाख में 6 प्लेयर खरीदे गए हैं। 21 करोड़ 95 लाख में 6 प्लेयर खरीदे गए हैं। श्रीलंका के 6 प्लेयर खरीदे गए हैं 13 करोड़ 95 लाख में। अफगानिस्तान कहाँ चला गया यार, इसने तो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को भी बीट कर दिया। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के 4 प्लेयर खरीदे गए हैं ओनली 6 करोड़ 35 लाख में। तो ये था आज का सारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिएगा।